गाजा के मासूम, लाचार और बेबस माँ बाप, बेआसरा बेवाओं, सुहागनों, नौमौलूद बच्चों, खास तौर पर वो मासूम जिनके पैदाइश के सर्टिफिकेट से पहले मौत का परवाना जारी हुआ, और जख्मों में चूर नौजवानों मगर बुलंद हौसले और पुख्ता ईमान के मालिक फलस्तीन के बासियों से मुखातिब हूँ कि पाकिस्तान से उनकी बहन उन्हें अकीदत भरा सलाम कहती है और अर्ज करती है कि मेरी बहन भाइयों, जिस तरह आप बेबस होके आपके पास खाने को कुछ नहीं, मरीजों के इलाज के लिए अद्वियात नहीं, मैयतों को दफनाने के लिए कफन नहीं, ऐसे ही मेरे पास आपके हक में आवाज बुलंद करने के लिए जबान नहीं, हिम्मत नहीं, हौसला नहीं और वो अल्फाज नहीं जो आपके दुखों का मदावा कर सकें। वो ताकत नहीं कि आलमी इज्तिमाई कुव्वतों के दरोबाम हिला सके। हाँ, मगर आपके पास ईमानी ताकत है, जज्बा बिलाली है और रूह हिलाली है, और सबसे बढ़कर वो आह है जो असर रखती है पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है, आसमान का सीना चीर सकती है, औजे सुरैया की बुलंदियों पर परवाज करते हुए अर्शे मुअल्ला पर दस्तक दे सकती है, और अल्लाह ताला को ये बता सकती है कि दुनिया में मौजूद 2 अरब मुसलमान चंद मिलियन यहूदियों का मुहासरा नहीं कर सकते, बातिल की कुव्वत को ईमानी जज्बे से पिछाड़ नहीं सकते, और इन अरबों की गिनती में ना वो 313 मुयस्सर हैं और ना ही वो 72 का काफिला सुपर जो बातिल से महज टकराया ही नहीं, सच का अलम भी हमेशा के लिए बुलंद कर गया। तुम्हारी आह ये भी शिकवा कर सकती है कि अब मुसलमान माओ ने सलाहुद्दीन अयूबी, नूरुद्दीन जंगी, तारिक बिन ज़ियाद और मोहम्मद बिन कासिम जन्म देना छोड़ दिए हैं। यहाँ खैबर का किला एक हाथ से उखाड़ फेंकने वाले वली भी नापैद हैं, और सैफुल्लाह के नाम की निस्बत रखने वाले जंगजू भी मुयस्सर नहीं। तो ऐ अल्लाह, अबाबीलों का कोई झुंड अता फरमा, कोई तेज हवा या आंधी भेज, या फिर कोई ऐसा तूफान जो सहूनी ताकतों को निस्तो नाबूद कर दे। तुम्हारी आहो बका 2 अरब मुसलमान के दिल नहीं धड़का सकती, जालिम और जाबिर हुक्मरानों के सामने कलमा हक नहीं बुलंद कर सकती, आलमी इंसानी हुकूक की तंजीमों को नहीं झंझोड़ सकती, UN, OIC और यूरोपीय यूनियन जैसी ताकतों का जमीन नहीं जगा सकती, मगर ये अर्शे मौला को हिला सकती है, अल्लाह के जलाल और गैज़ व गज़ब को जिला बख्श सकती है, और जब्बारों कहर को अपनी जानिब मुतवज्जे कर सकती है, आसमान से आग बरसवा सकती है, पत्थरों की बारिश भी करवा सकती है और बर्फ के गोले भी गिरवा सकती है। फलस्तीन के बेबसों, मजबूरों, महकूर वासियों, तुम्हारी दादरसी को दुनिया से नहीं कोई आने वाला, तुम्हारे जख्मों की मरहम पट्टी भी कोई नहीं करने वाला, प्यास और भूख से बिलखते तड़पते बच्चों को कोई नहीं निवाला देने वाला, तुम्हारी मैयतों पर कोई कफन भी नहीं डालने वाला, तुम्हारे स्कूल, अस्पताल और पनागाहों को भी दुनिया का कोई मोतबर नहीं महफूज बनाने वाला, गर्ज इस दुनिया में कोई भी नहीं तुम्हारा रखवाला, क्योंकि इस दुनिया के ठेकेदारों को डॉलर की भूख है, बारूद के कारोबार की फिक्र है, आलमी मरासिम और दुनिया में अपने वकार की फिक्र है, सुपर पावर के इत्तेहादी होने और उनसे दोस्तियां निभाने की परवाह है, और महज अपनी जान की फिक्र है। ऐ फलस्तीन के बासियों, हमने अपने ऐवानों में मजम्मती करारदादें पेश कर दी हैं, आलमी इदारों में भी जबरदस्त एहतजाज किया है, रिकॉर्ड मिलियन मार्च किए हैं, सेव गाजा, नो वॉर और फ्री पैलेस्टाइन के नारे भी बुलंद किए हैं, और यही वो सब कुछ है जिसके लिए हमारे आका हमें इजाजत देते हैं। वो इस्तेमाली ताकतें जिनकी हम कठपुतलियां हैं, इससे आगे कुछ करने की हमें इजाजत नहीं देती, क्योंकि हमारी आंखें डॉलर को तरसती हैं और हमारे दिल अमेरिका, कनाडा और बर्तानिया के वीजे के लिए धड़कते हैं, और हम आलमी पाबंदियों से डरते हैं, क्योंकि एक जानिब IMF ने हमारे पाँव में जंजीरें डाल रखी हैं, तो दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन में GSP+ का स्टेटस हमारे हाथों में हथकड़ियां डाले हुए है, तो सबसे बढ़कर के फेटफ का हथौड़ा हमारे सरों पर मंडला रहा है कि इधर हमने अपने आकाओं की जरा हुक्मदुली की और उधर आलमी पाबंदियों के नाम पर हमारा भुरकस निकाल दिया जाएगा।
हमें डिफॉल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, हमें अछूत करार दे दिया जाएगा और दुनिया हमारा बॉयकॉट कर देगी, क्योंकि हमारे जिस्म पर कैद है, जज्बात पे जंजीरें हैं, फिक्र महबूस है, गुफ्तार पे ताजीरें हैं, अपनी हिम्मत है कि हम फिर भी जिए जाते हैं। जिंदगी क्या किसी मुफलिस की कबा है जिसमें हर घड़ी दर्द के पैबंद लगे जाते हैं। ऐ फलस्तीन के बासियों, आज हमारी हालत अफ्रीका में मासूम बच्चे के फोटो उतारने वाले कैमरामैन केविन कार्टर जैसी है, कि जिसने मौत का शिकार होते उस बच्चे की महज तस्वीर बनाने का इंतजार किया और उसके लिए गिद्ध को उसका जिस्म नोचने दिया। मगर मेरा सर शर्म से झुका जाता है कि उस फोटोग्राफर ने गैरत खाकर बादजा खुदकुशी कर ली थी, मगर हम में उतनी भी हिम्मत नहीं। हम देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी टांगों और चोंच वाले गिद्ध हमारे मासूमों का जिस्म नोच रहे हैं और उनके मरने का इंतजार भी नहीं कर रहे, और हम उन गिद्धों को वहां से हटाने और तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। ये गिद्ध तुम्हारे अस्पतालों पर बारूद बरसा रहे हैं, ये स्कूलों पर मिसाइल दाग कर उन्हें खंडरात बना रहे हैं, और ये पनाह गुज़ीन कैंपों पर बमबारी करके तुम्हारी नस्ल पर जमीन तंग कर रहे हैं। ये तुम्हें फलस्तीन से निकल जाने के लिए जबरदस्ती मजबूर कर रहे हैं, और अगर तुम अपने वतन में रहोगे तो ये एटम बम या फास्फोरस बरसाकर तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे। हम इनके इरादे भांप रहे हैं, इनकी बातें सुन रहे हैं और इनकी हरकतें भी नोट कर रहे हैं। हैरत की बात यह है कि हमारे पास टैंक है, मिसाइल हैं, रॉकेट हैं, बम हैं और बारूद भी है, मगर वो जज्बा ईमानी नहीं है कि बातिल से टकरा जाए। कभी हम में भी ऐसे लीडर थे जिन्होंने दश्त तो दश्त, दरिया भी ना छोड़े, बहरे जुल्मात में भी दौड़ा दिए घोड़े। आज ना दरिया है हमारी राह में हायल, ना समुंदर, ना सहरा, ना घोड़े चाहिए, ना ज़िरा चाहिए और ना ही तलवारें। आज बस जज्बा ईमानी चाहिए, मगर ऐ गाज़ा के बासियों, जज्बा हमारे पास नहीं, वो ईमानी कुव्वत नहीं, वो नाराए तकबीर की एनर्जी हम में नहीं, और ईमान की ऐसी ताकत से भी शायद हम महरूम हैं जो आपके रोम रोम में भरी है, क्योंकि हमारे हाथ बेजोर हैं, इल्हाद से दिल खूगर हैं, उम्मती बाइसे रुसवाई पैगंबर हैं। ऐ गजा के बासियों, मेरा दिल रंजोर है, मेरा दिमाग शल है और मेरी जबान गुंग है। मैं अल्फाज तो अदा कर रही हूँ, मगर मैं जानती हूँ कि मैं अपने ईमान के उस कमज़ोर तरीन दर्जे पर हूँ जब मैं फ़कत दिल में बुरा मान सकती हूँ, इससे बढ़ के कुछ नहीं कर सकती। मैं आपसे हज़ारों मील दूर बैठी फ़कत अश्क बहा सकती हूँ, अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा सकती हूँ, सजदों में आंसू बहा सकती हूँ, रब की बारगाह में इल्तिजा कर सकती हूँ। इससे बढ़कर मेरे पाँव में बेड़ियाँ हैं, मेरे ख्यालात पर पाबंदियाँ हैं और मेरी सोचों पर पहरे हैं। ऐ गजा के बासियों, मैं आपसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त गुजार हूँ कि मुझसे और मेरे जैसे हज़ारों लाखों करोड़ों से खफा ना होइएगा। बेशक हम आपके गुनाहगार हैं, क्योंकि आपके मुजरिमों को देखकर अपनी आंखें मूंदे हुए हैं, मगर हमारी मजबूरी समझकर माफ कर दीजिएगा। हमारी आपका मदद ना करना आप अपनी आजमाइश समझ लीजिएगा। ठीक वैसे जैसे अल्लाह ताला फरमाता है कि वो अपने प्यारों को आजमाता है, इसलिए हमें अपनी आहों में शुमार ना कीजिएगा और अल्लाह से हमारी शिकायत भी ना कीजिएगा। आपके मासूम जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। खुदारा अपने मासूमों को तलकीन कीजिएगा कि वो अल्लाह से हमारी शिकायत ना करे, बल्कि अल्लाह से ये दरख्वास्त करे कि वो हमारे जैसे कमज़ोर ईमान वालों को ताकत अता करे, क्योंकि हम भूले हुए हैं कि मनफत एक है, इस कौम का नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन ही, इमाम भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। आज इस तुम्हारी ताकतों ने हमें तकसीम कर रखा है।
اپنے اپنے مفادات میں الجھا رکھا ہے، فرقہ بندی اور ذات پات میں منقسم کر رکھا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جب تک ہم تقسیم رہیں گے اور ایک کے فلسفے سے دور رہیں گے تب تک وہ ہم پر حکمرانی کرتے رہیں گے، ہمارا خون بہاتے رہیں گے اور ہمیں جینے کی بھیک مانگنے پر مجبور کرتے رہیں گے۔ مگر اے غزہ کے باسیوں، میری آپ سے التجا ہے، میری آپ سے التجا ہے کہ چند روز، اے میری جان، فقط چند ہی روز ظلم کی چھاؤں میں دم لینے پہ مجبور ہیں ہم، اور کچھ دیر ستم سہ لیں، تڑپ لیں، رو لیں، اپنے اجداد کی میراث سے معذور ہیں ہم، لیکن اب ظلم کی میعاد کے دن تھوڑے ہیں، ایک ذرا صبر کے فریاد کے دن تھوڑے ہیں، ایک ذرا صبر کے فریاد کے دن تھوڑے ہیں۔